जरा सोचिए, एक ऐसा रसोई घर जहां हर सामग्री ताजा हो, हर सतह चमचमाती साफ हो और हर पकवान पूरी सावधानी से तैयार किया जाता है। यह सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाने की बात नहीं है, यह एक सुरक्षित, सेहतमंद माहौल बनाने की बात है। एक सफल सुअर फार्म भी इसी सिद्धांत पर चलता है। हम इसे बायोसिक्योरिटी कहते हैं। यह कोई जटिल या डराने वाला शब्द नहीं है। इसे उस अदृश्य ढाल की तरह समझिए जो आपके जानवरों, आपकी पूंजी और आपकी आजीविका को छुपे हुए खतरों से बचाती है। यही वह नियम है जिस पर एक स्वस्थ, लाभदायक और टिकाऊ फार्म खड़ा होता है, जिससे हर सुअर मजबूत और बीमारियों से मुक्त रह सके। अब सवाल उठता है, यह ढाल आखिर किससे बचा रही है? यह आपके फार्म को सूक्ष्म दुश्मनों, वायरस, बैक्टीरिया और अन्य कीटाणुओं से बचाती है जो चुपके से आकर भयंकर बीमारियां फैला सकते हैं। एक बार अगर बीमारी फैल गई तो वह जंगल की आग की तरह फार्म में फैल सकती है, जिससे जानवर बीमार हो जाते हैं, इलाज में भारी खर्च आता है और जान माल का नुकसान होता है। बायोसिक्योरिटी आपकी सक्रिय रणनीति है। आपके जानवरों से किया गया वादा है कि आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे। यह एक नियंत्रित माहौल बनाने की बात है, जिसमें आप तय करेंगे कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा, न कि किस्मत के भरोसे सब कुछ छोड़ देंगे। यह नियंत्रण बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोकने का सबसे असरदार तरीका है। बहुत से किसान सोचते हैं कि बायोसिक्योरिटी महंगी या मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक राज बताता हूँ। जैसे खाना बनाने में छोटे छोटे कदम सबसे बड़ा फर्क लाते हैं, वैसे ही यहाँ भी है। यह अच्छी आदतें बनाने और उनमें लगातार बने रहने की बात है। अपने हाथ धोना, जूते बदलना और कोई भी नई चीज फार्म में लाने से पहले सोच विचार करना, ये छोटे रोजमर्रा के काम मिलकर आपके फार्म के चारों तरफ सुरक्षा का किला बना देते हैं। ये सिर्फ पैसे का नहीं, सोच और अनुशासन का निवेश है, जो आपके झुंड की सेहत और उत्पादकता में 10 गुना लौट कर आता है। आखिरकार बायोसिक्योरिटी उत्कृष्टता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है। यह दिखाता है कि आप एक जिम्मेदार किसान हैं, जिसे अपने जानवरों की भलाई की गहरी चिंता है। यह आपके पेशेवराना रवैये और बेहतरीन संचालन के प्रति आपकी लगन का आईना है। जब आप बायोसिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हैं, तो आप सिर्फ बीमारी नहीं रोकते, आप गुणवत्ता और विश्वसनीयता की पहचान बनाते हैं। आप ऐसा ब्रांड बनाते हैं जिस पर ग्राहक भरोसा कर सके, अपने फार्म की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करते हैं और आपको मन की शांति मिलती है, जो किसी भी काम में सबसे कीमती चीज होती है। अब जब हम समझ गए कि बायोसिक्योरिटी एक अच्छे फार्म की आत्मा है, तो आइए बात करते हैं कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। इसके लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है, जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी कहते हैं। नाम सुनकर घबराइए मत। एसओपी दरअसल सुरक्षा की एक रेसिपी है। यह एक साफ सुथरी, कदम दर कदम गाइड है, जो फार्म पर हर किसी, आप, आपके परिवार और आपके कर्मचारियों को बताती है कि सुरक्षा कैसे बरतनी है। जैसे रेसिपी हर बार एक जैसा स्वाद देती है, वैसे ही एसओपी यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा के नियम हर दिन, हर किसी द्वारा बराबर पालन किए जाए। एसओपी का पहला हिस्सा है एक्सेस कंट्रोल करना। आपका फार्म एक सुरक्षित क्षेत्र है और वहां कोई भी यूं ही नहीं घुस सकता। आपको एक ही मुख्य प्रवेश और निकासी बिंदु रखना चाहिए। इसे अपने रेस्तरां की रसोई के मुख्य दरवाजे की तरह समझिए। जो भी अंदर आए, चाहे मेहमान हो, डॉक्टर हो या कर्मचारी, उसे एक सख्त प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसमें लॉगबुक में दस्तखत करना, हाथ पैरों को डिसइंफेक्टेंट से धोना और फार्म के लिए अलग कपड़े, जूते पहनना शामिल है। यह आसान कदम लोगों के कपड़ों और जूतों पर चिपके कीटाणुओं को फार्म में आने से रोकता है। एसओपी का एक और जरूरी हिस्सा है क्वारंटीन का सिद्धांत। जब भी आप नए सुअर अपने फार्म में लाते हैं, तो उन्हें कभी भी सीधे मुख्य झुंड में न मिलाएं। इन नए जानवरों को कम से कम 30 दिन के लिए एक अलग आइसोलेटेड जगह पर रखना चाहिए। यह उनका वेलकम लाउंज है, जहां आप उन्हें बीमारी के लक्षणों के लिए देख सकते हैं, बिना अपने बाकी जानवरों को खतरे में डाले। क्वारंटीन के दौरान आपको उन्हें तब खाना पानी देना है जब आपने मुख्य झुंड की देखभाल कर ली हो, ताकि किसी भी संभावित बीमारी को वापस मुख्य झुंड में ले जाने का खतरा न रहे। अंत में आपके एसओपी में जोनिंग की योजना भी होनी चाहिए। अपने फार्म को अलग अलग जोखिम वाले हिस्सों में बांटिए। जैसे रसोई के अलग अलग सेक्शन होते हैं, क्लीन जोन वहां है जहां सबसे संवेदनशील जानवर रहते हैं, जैसे गर्भवती मादा और छोटे बच्चे। यहां सबसे ज्यादा रोक टोक होनी चाहिए। फिर आता है ट्रांजिशनल जोन, जो सामान्य पेन हो सकते हैं, और डर्टी जोन, जिसमें फार्म का प्रवेश द्वार,
गाड़ियों की पार्किंग और चारे का भंडारण शामिल है। इन जोन को बनाकर और उनमें मूवमेंट को नियंत्रित करके आप अंदरूनी सुरक्षा दीवारें बनाते हैं, जिससे अगर कभी बीमारी फैले भी तो पूरे फार्म में न फैले। एक बेहतरीन रेसिपी भी बेकार है अगर रसोई गंदी हो। वैसे ही आपके बायोसिक्योरिटी एसओपी की आत्मा है। रोजमर्रा की सफाई और स्वच्छता के लिए आपकी प्रतिबद्धता। आपके सुअरों के पैन को पूरी तरह और नियमित रूप से साफ करना जरूरी है। इसका मतलब है रोजाना गोबर हटाना और फर्श दीवारों को हाई प्रेशर स्प्रेयर से धोने के बाद सरकार द्वारा अनुमोदित डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बचे खुचे कीटाणु भी मर जाएं। साफ माहौल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इससे जानवरों पर तनाव कम होता है और हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस के पनपने की जगह खत्म हो जाती है, जिससे वे बीमारियों के प्रति कम संवेदनशील रहते हैं। आपके सुअरों का खाना और पानी उनकी सेहत का सबसे बड़ा आधार है और इन्हें हर हाल में सुरक्षित रखना चाहिए। चारा हमेशा एक सुरक्षित, सूखी जगह पर रखें, जहां चूहे या अन्य कुतरने वाले जानवर न पहुंच सके। चूहे और चूहियां बीमारियां फैलाने के लिए बदनाम हैं और आसानी से आपके चारे को संक्रमित कर सकते हैं। पानी के टांके हर रोज साफ करने चाहिए, ताकि शैवाल और बैक्टीरिया न जमा हो पाए। साफ, ताजा पानी और बिना दूषित चारा देना आपके झुंड को स्वस्थ रखने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। इसे ऐसे समझिए जैसे अपनी खास डिश के लिए सबसे ताजा और उम्दा सामग्री चुनना। टीकाकरण भी आपके फार्म की स्वास्थ्य योजना का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह आपके जानवरों को एक निजी बॉडीगार्ड देने जैसा है। अपने इलाके के खास रोग जोखिमों को ध्यान में रखते हुए किसी भरोसेमंद पशु चिकित्सक के साथ मिलकर टीकाकरण का शेड्यूल बनाएं। टीके आपके सुअरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं, ताकि वे स्वाइन फीवर जैसी आम और खतरनाक बीमारियों से लड़ सकें। हर टीकाकरण किस जानवर को, कौन सा टीका और किस तारीख को, इसकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड में रखें। यह सिर्फ कागजी काम नहीं है, यह आपके फार्म का मेडिकल इतिहास है, जो सेहत के प्रबंधन और आपकी सतर्कता साबित करने के लिए जरूरी है। अंत में हमें कीटों की भी बात करनी चाहिए। मक्खियां, टिक, चूहे और जंगली पक्षी सिर्फ सिरदर्द नहीं है, ये बीमारियां फैलाने वाले सक्रिय माध्यम हैं। आपके बायोसिक्योरिटी एसओपी में एक मजबूत कीट नियंत्रण कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। इसका मतलब है फार्म के आसपास सफाई रखना, कचरा या खड़े पानी को हटाना जहां कीड़े पनप सकते हैं, चूहों के लिए जाल लगाना और पक्षियों को शेड से दूर रखने के लिए जाली लगाना भी जरूरी है। इन कीटों पर नियंत्रण एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, लेकिन यह लड़ाई जीतना जरूरी है, ताकि आपके फार्म के चारों ओर बनी सुरक्षा बनी रहे और आपके जानवर स्वस्थ और उत्पादक रहे। इन बायोसिक्योरिटी नियमों को अपनाना शुरू में थोड़ा भारी लग सकता है। इसमें अनुशासन, निरंतरता और पुरानी आदतों को बदलने की जरूरत होती है, लेकिन सच कहूं तो इस समर्पण से जो इनाम मिलता है वह बहुत बड़ा और दूरगामी है। यह सिर्फ आपके जानवरों की सेहत को नहीं, बल्कि आपके फार्म की कमाई को भी पूरी तरह बदल देता है। जब आपके सुअर स्वस्थ रहते हैं तो वे तेजी से बढ़ते हैं, चारे को बेहतर तरीके से वजन में बदलते हैं और उनकी प्रजनन दर भी अच्छी रहती है। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है और सबसे अहम बात, आपके और आपके परिवार के लिए ज्यादा आमदनी होती है। बायोसिक्योरिटी में किया गया निवेश कोई खर्चा नहीं है, यह आपके फार्म के भविष्य का सबसे अच्छा निवेश है। सोचिए, वह सुकून जो इस बात से मिलता है कि आपने अपने जानवरों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठा लिया है। अब आपको हर वक्त इस डर में नहीं रहना पड़ेगा कि अचानक कोई बीमारी आएगी और आपकी मेहनत को एक झटके में खत्म कर देगी। बीमार जानवरों का इलाज कराने में पैसे खर्च करने के बजाय आप पहले से ही उन्हें बीमार होने से बचा रहे हैं। यह सोच रिएक्टिव से प्रोएक्टिव होने की एक आधुनिक, सफल किसान की पहचान है। इससे आपको विस्तार, सुधार और अपने झुंड की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान देने का मौका मिलता है। इसके अलावा एक ऐसा फार्म जिसकी बायोसिक्योरिटी सख्त है और जानवर स्वस्थ है, वह बाजार में एक मजबूत पहचान बनाता है। खरीदार और प्रोसेसर खुद आपके पास आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके सुअर सबसे अच्छे हैं और उनमें जोखिम कम है। आप बेहतर दाम पा सकते हैं और अपने ग्राहकों के साथ लंबे, भरोसेमंद रिश्ते बना सकते हैं। आपका फार्म समुदाय में एक मिसाल बन जाता है, जिसे बाकी लोग भी अपनाना चाहेंगे। यह अच्छी छवि एक अनमोल संपत्ति है, जो सालों तक आपको नए मौके और बाजार दिलाती रहेगी।
तो मैं हर फार्म मालिक और कर्मचारी से यही कहूंगा कि इस एसओपी को नियमों की बोरिंग लिस्ट न समझे, बल्कि इसे एक साझा वादा माने। यह वादा है अपने देखरेख में पल रहे जानवरों की सुरक्षा का, अपनी आजीविका को सुरक्षित रखने का और हर काम में उत्कृष्टता पाने का। जब हर कोई टीम की तरह इन कदमों को जुनून और समर्पण के साथ अपनाता है, तो आप सिर्फ एक फार्म नहीं बनाते, आप एक मजबूत, टिकाऊ और लाभकारी उद्यम खड़ा करते हैं, जो आपकी मेहनत और सही तरीके से काम करने की लगन का जीता जागता प्रमाण बन जाता है। आपकी सफलता आपके अपने हाथ में है।